पंक्तियां है, काव्य है, वो पढ़ते हैं। हम यह क्षेत्र त्रिरत्नों को समर्पित करते हैं। मानवीय संबोधि का आदर्श ऐसे बुद्ध को हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। जिस धम्म मार्ग के आचरण हेतु हम सिद्ध हुए हैं, ऐसे धम्म को हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। जहां आपस में कल्याण मित्रता का आनंद हम अनुभव करते हैं, ऐसे संघ को हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। आवाज बंद हो आपका गया आपका। आवाज यस माइक खोलिए, माइक कीर्ति जी माइक खोल लीजिए। माइक बीच बीच में ऐसा बंद होता है। हाँ, मुझे पता नहीं था कि माइक कब बंद हुआ है। सॉरी। तो फिर से शुरू करेंगे। हम यह क्षेत्र त्रिरत्नों को समर्पित करते हैं। मानवीय संबोधि का आदर्श ऐसे बुद्ध को हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। जिस धम्म मार्ग के आचरण हेतु हम सिद्ध हुए हैं, ऐसे धम्म को हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। जहां आपस में कल्याण मित्रता का आनंद हम अनुभव करते हैं, ऐसे संघ को हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। यहाँ किसी भी व्यर्थ शब्दों का उच्चारण ना हो। यहाँ चंचल विचारों से हमारे मन कंपित ना हो। पंचशीलों का परिपालन करने के लिए, ध्यान भावना का अभ्यास करने के लिए, प्रज्ञा को विकसित करने के लिए और संबोधि प्राप्त करने के लिए हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। यही यदि बाह्य जगत में संघर्ष दिखाई पड़े, अपितु यहाँ शांति बने रहे। यदि बाह्य जगत में द्वेष दिखाई पड़े, अपितु यहाँ मैत्री बनी रहे। यदि बाह्य जगत में दुख दिखाई पड़े, अपितु यहाँ प्रमोद बना रहे। केवल पवित्र समझे गए ग्रंथों के पठन से नहीं, अथवा पवित्र समझे गए जल की सिंचन से ही नहीं, मात्र संबोधि प्राप्ति के प्रयासों द्वारा हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। इस परिमंडल में सभी ओर, इस पवित्र भूमि में सभी ओर परिशुद्धता की कमलदल खिले। इस परिमंडल में सभी ओर, इस पवित्र भूमि में सभी ओर दृढ़ संकल्पों का वज्र तट खड़ा रहे। इस परिमंडल में सभी ओर, इस पवित्र भूमि में सभी ओर संसार का निर्वाण में परिवर्तन करने वाली अग्नि ज्वालाएं उठे। यहाँ बैठकर, यहाँ प्रतिपालन कर हमारा मन प्रबुद्ध बने, हमारे विचार धम्म बने और हमारे आपसी संबंध संग बने। अखिल सतुओं के सुख के लिए और अखिल सतुओं के हित के लिए काया, वाणी तथा मन से हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। देखिए, दिन ब दिन हम जब इसे बहुत ही सजगता से ग्रहण करते हैं, तो एक नई अनुभूति हमें प्राप्त, नई दिशा हमें प्राप्त, नई सकारात्मक भावना उसे में मिलती है। और कितनी उच्च अवस्था से ये डेडिकेशन ऑर्गन संरक्षित है होगा, ये हम देखते हैं कि देखिए 20 साल तक भारत में अलग अलग जगह में रहकर जो अनुभवी
भिक्षु है या धर्म प्रचारक है, उनके साथ रहकर धर्म सीखकर बहुत ही कष्ट उठाकर बुद्ध धर्म संघ का अभ्यास पूर्ण संरक्षित इन्होंने किया है। और आधुनिक जगत को, यानी मानो पश्चिमी जगत को, धर्म की संस्थापना कैसे हो, संघ की संस्थापना कैसी हो, इसका सरल और सुंदर मार्गदर्शन किया, ना बल्कि मार्गदर्शन किया है ये धम्म देशना। और ये धम्म देशना अभी जगत का अधिष्ठान बन चुका है। जगत का अधिष्ठान पश्चिमी देश, मैं इसलिए कहता था क्योंकि भारत से पश्चिमी देशों में संरक्षित इन्होंने, यूरोपीय देशों में, खास करके इंग्लैंड से इस धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। लेकिन धर्म कोई दिशा नहीं मानता, धर्म तो 10 दिशाओं में फैलता है। प्राचीन युग में हम जब देखते हैं कि चाइना या जापान, इन देशों में पश्चिम में जाके धर्म सीखने की खूब लगी है, यानी कि भारत में आकर धर्म सीखने की खूब लगी। तब उन देशों में ऐसी प्रथाएं थी, जो पश्चिम में जाएगा तो वो सुन पाएगा, वो जो पश्चिम में जाएगा वो सीखेगा, जो पश्चिम में जाएगा उसका कल्याण होगा। देखिए प्राचीन दिनों में जापान या चाइना, इन देशों में भारत आने की होड़ लगी रहती थी। क्यों? क्योंकि धम्म की जो जड़ थी, या धम्म का जो वातावरण था, जो धम्म के कारण यहाँ का जो वैभवशाली वैभव संपन्न ऐसा जीवन था, जो स्वर्ण भूमि भी कहा जाता था। और इस स्वर्ण भूमि में हर एक को आने के लिए अपना जीवन तक अदा करने की तैयारी रहती थी। और हम देखते हैं कि भारत के बौद्ध विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व में से जो विद्यार्थी पढ़ने आते थे, तो उनको किस कठिनाइयों से यहाँ इस बौद्ध विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलता था, ये बहुत सारी बातें हम देख सकते हैं। और ऐसी जो स्वर्ण भूमि से 20 साल तक पूर्ण संरक्षित इन्होंने धम्म सीखा है, धम्म आचरण किया है, पढ़ा है, समझ लिया है, इस भूमि को समझ लिया है, इस त्रिरत्नों को समझ लिया है। यहाँ जो छिपी हुई जो धम्म की नींव थी, तो उसको समझ लिया है। और धम्म मानो काल से या समय से परे होता है, ये मानने की बात नहीं, सही है, सत्य है, त्रैकालावादी सत्य है। तीनों काल में यह सत्य था कि धम्म समय या काल से परे होता है। जो भूतकाल में भी वो धम्म था, सत्य ही था, वर्तमान काल में वो सत्य ही है, और भविष्य काल में वो सत्य ही रहेगा। कोई समय या काल या विशिष्ट ऐसा प्रदेश उसको सीमित नहीं कर सकता। तो 20 साल तक यहाँ धम्म को अपनाने के बाद इस धम्म की सही में जरूरत किसको है? इस धम्म की सही में जरूरत पश्चिमी भाई बहनों का है। और आज वो जो भौतिकतावाद के कारण दुख दुख भुगत रहे हैं, उसको सही जो आंतरिक सुख में कैसे लिया जाए, तो इसकी जरूरत जानकर पूर्ण संरक्षित इन्होंने इंग्लैंड में इस धम्म अभियान की शुरुआत की, इस धम्म आंदोलन की शुरुआत की। और देखिए इस समर्पण में आखिरी जो पंक्तियां है, उनमें बनते कहते हैं कि इस परिमंडल में सभी हो, इस पवित्र भूमि में सभी हो,
यानी कि इस परिमंडल जो है तो अपनी अपनी जो कक्षाएं हैं, हम जब जहां तक जानते हैं, अ, अ, हाँ, अपनी अपनी मैं शुरू में कहता था 10 दिशाओं में है। 10 दिशाएं जहां तक हमें जान पड़ती है, जहां तक हमारी दृष्टि, ये प्रज्ञा की दृष्टि हो या और चक्षु इंद्रिय की दृष्टि हो, लेकिन जहां तक ये 10 दिशाओं की दृष्टि हम जान पाते हैं, वहां तक परिशुद्धता की कमल दल खिले, परिशुद्धता के कमल दल खिले। हम कभी कभी ये बात उतनी विशालता से या उतनी गहनता से समझ नहीं पाते हैं। हम अपना परिमंडल का दायरा सिर्फ घर में सीमित करते हैं, कभी कभी थोड़ा सा समाज में सीमित करते हैं, कभी जात में सीमित करते हैं। अपने परिमंडल का दायरा हम अपने प्रदेश में सीमित करते हैं। ये हम इस प्रदेश के लोग हैं, हम उस प्रदेश के लोग हैं, हम अपना अलगपन तैयार करते हैं। इस परिमंडल के सभी हो, हम जाते नहीं हैं। हम महाराष्ट्र के लोग हैं, ये कुछ अपना अलगाव रहता है। जो परिमंडल का दायरा है हमारा हमारा परिमंडल का दायरा हमारे संकुचित भावनाओं से हमने सीमित कर दिया है। लेकिन उर्गेन संरक्षित यहाँ जो समझाते हैं, कहते हैं कि हमारे परिमंडल में सभी ओर, यानी कि जहां तक हमारी दिव्य दृष्टि है, हम जहां तक हमारी 10 दिशाओं की दृष्टि है, जहां हम अपने आंखों से देख नहीं सकते लेकिन अपने चित्त से समझ सकते हैं, यहां तक ये परिमंडल है। तो इस परिमंडल में सभी ओर, इस पवित्र भूमि में सभी ओर, चाहे वो इंग्लैंड की भूमि हो, चाहे जर्मनी की भूमि हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की भूमि हो, या भारत की भूमि हो, पाकिस्तान की भूमि हो, इस पवित्र भूमि में सभी ओर परिशुद्धता की कमल दल खिले, परिशुद्धता के कमल दल खिले। तो कमल तो है और खिलता भी है, लेकिन उसको हमें देखना चाहिए। हर एक देश में सद्गुणों को अपनाने वाले लोग हैं। हर एक देश में बुद्ध गुणों को आचरण करने वाले लोग हैं। हर एक देश में बुद्ध की शिक्षा को आचरण में लाने वाले लोग हैं। लेकिन उनकी ओर देखना चाहिए हमें। हम धर्म की कारण या देश के कारण देश का भेदभाव करते हैं, धर्म से भेदभाव करते हैं, रंग से भेदभाव करते हैं, स्त्री पुरुष से भेदभाव करते हैं, और इसी भेदभाव के कारण हम जो कमल दल खेल रहे हैं हर एक दिशा में, उसे देख नहीं पाते हैं। और उर्गेन संरक्षक कहते हैं कि इस परिमंडल में सभी ओर, इस पवित्र भूमि में सभी ओर परिशुद्धता के कमल दल खिले। इस परिमंडल में सभी ओर, इस पवित्र भूमि में सभी ओर दृढ़ संकल्पों का वज्र तक खड़ा रहे। देखिए, हम जो विशालता की बात कहते हैं, जिसे उर्गेन संरक्षित शून्यता भी कहते हैं, शून्यता असीम है, अनंत है, अपरिमित है, उसकी गणना नहीं कर सकते, उसे पूरे जान नहीं सकते, उसे किसी दायरे में बांध नहीं सकते, ऐसी शून्यता है। और इस परिमंडल में, इस पवित्र भूमि में दृढ़ संकल्पों का वज्र तक खड़ा है। वज्र तक खड़ा रहे, लेकिन किसका? दृढ़ संकल्पों का।
जैसे कल हमने कुछ बातें कहते वक्त संकल्प हमारे पूरे नहीं होते या संकल्प हमारे टिके नहीं रहते, इसके बारे में चर्चा की थी। लेकिन ये दृढ़ संकल्प क्यों करना चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर एक बार कहते हैं कि दुख की जब तक हमको अनुभूति नहीं होगी तब तक हम दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे। दुख है, लेकिन दुख की अनुभूति के परे हम जा रहे हैं, अनुभूति नहीं ले पा रहे हैं। जिस दिन हम दुख की सही अनुभूति लेंगे तो उस दुख को दूर करने का प्रयास हम करते रहेंगे। और बाबा साहब बोलते हैं कि पश्चाताप सिवाय सन्मार्ग नहीं। तो ये पश्चाताप क्या है? जो पश्चाताप है वो दुख की अनुभूति है। और जब तक हमें दुख की अनुभूति, जैसे हम भवचक्र में देखते हैं कि वेदना से हमें तृष्णा की ओर नहीं जाना है, और वेदना की जब हम अनुभूति लेते हैं तब श्रद्धा निर्माण। बहुत ही सुंदर ये बात है। जब हम वेदना की अनुभूति लेते हैं तब श्रद्धा निर्माण, श्रद्धा उत्पन्न, और हम इस दुख को जान पाने होगी, तभी हमारे अंदर श्रद्धा निर्माण हुई और दृढ़ संकल्पों का वज्रतर हम खड़ा कर सकेंगे। जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तो फिर जो सकारात्मक 12 कड़ियां हैं, वो 12 कड़ियां हम एक 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 एक, एक करके अपनाने का प्रयास कर सकते हैं, अपने अंदर में उस कड़ियों को निर्माण कर सकते हैं। और जब तक निर्माण नहीं मिलता है, जब तक संबोधि हमें प्राप्त नहीं होती है, तब तक वो दृढ़ संकल्प बनाए रखते हैं। तो कुछ एक सूत्र में संकल्पों के बारे में भी आया है। भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ग्रंथ लिखा है, उसके बारे में शुभ संकल्प करने की आवश्यकता क्या है। तो ये कुछ पैरा मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। एक बार श्रावस्ती में जेतवन में विहार करते समय भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, पवित्र और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए शुभ संकल्पों की नितांत आवश्यकता है। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे शुभ संकल्प कैसे होने चाहिए। एक संकल्प होना चाहिए कि हम जीवन भर माता पिता की सेवा करेंगे। 2 संकल्प होना चाहिए कि हम अपने बड़ों का आदर करेंगे। 3 संकल्प होना चाहिए कि हम मधुर भाषी रहेंगे। 4 संकल्प होना चाहिए कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। 5 संकल्प होना चाहिए कि हम अपने हृदय को स्वार्थपरता से मुक्त कर दानशील होकर रहेंगे। 6 संकल्प होना चाहिए कि हमें जो कुछ प्राप्त होगा वह हम दूसरों में बांट कर ग्रहण करेंगे। संकल्प होना चाहिए कि हम जीवन भर शांत रहेंगे, और यदि क्रोध उत्पन्न होगा तो हम उसे शांत करेंगे। तो ये 7 संकल्प है भिक्षुओं। ये 7 संकल्प है जिन्हें तुम अपने मन में जगह देने से और जिनके अनुसार आचरण करने से जीवन को सुखी और पवित्र बना सकोगे। जीवन को सुखी और पवित्र बना सकोगे। तो ये 7 संकल्प है। और बुद्ध और उनके धम्म में चौथे भाग में चतुर्थ खंड में 7 क्रमांक पर यह शुभ संकल्प करने की आवश्यकता इस हेड में
परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे लिखा है। तो संकल्प करने की जरूरत है। बौद्ध व्यक्ति का जीवन संकल्पों भरा जीवन होता है और संकल्प करते हैं कि हमारे अकुशलता को कैसे कैसे दूर करें। इन दिनों मैं किस अकुशलता पे काम कर रहा हूं, इन दिनों कोई अकुशलता है जो हम मुझे सता रही है और उस अकुशलता पे इन दिनों मैं कैसे काम कर रहा हूं, ऐसे बार बार संकल्प होना चाहिए। इन दिनों कौन दुख में है तो उसका दुख दूर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए, मैं भी कैसे दुख में हूं ये जान पाना और दूसरों भी कैसे दुख में है ये जान पाना और खुद को दुख से दूर कर पाना और औरों को भी दुख से दूर कर पाना, ये संकल्प हमें करते रहना चाहिए। दृढ़ संकल्पों का ये संकल्प होंगे और कुछ आज करेंगे कल छोड़ेंगे, आज करेंगे या 1 महीने के बाद उसको याद नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कभी कभी ब्रह्मचारी करने के पहले संकल्प हर एक शिविर के बाद में संकल्प करते थे और वो मैं नोट्स अभी निकाल के देखता हूँ तो इतने सारे संकल्प कर दिए हैं। और पिछले 10 जून को मेरा 9वां ब्रह्मचारी का दीक्षा दिन समारोह हमने घर में मनाया, तो 10वां बर्थडे, तो मेरा लड़का मुझे कहने लगा, अनुम कीर्ति तुम अभी नया कुछ संकल्प मत करो। ऐसा क्यों बोल रहा है? तो लड़का अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, तो वो अब तक जितने संकल्प किए ना वो संकल्प पूरा करने का संकल्प करो। तो ये ऐसे हमारे संकल्प होते हैं और वो बह जाते भी हैं और उस संकल्पों के बारे में हम दृढ़ नहीं हो पाते हैं। मेरा खुद का मैं अनुभव को बता रहा हूँ। लेकिन धम्म जीवन संकल्पित जीवन है, तो बहुत सारे संकल्प ये होंगे लेकिन कुछ न कुछ संकल्पों में मैं टिके रहा हूँ, इसलिए धम्म जीवन जी रहा हूँ। और यदि मैं इस त्रिरत्न के बुद्ध धम्म संघ के अनुसार मैं अगर जीवन नहीं जीता तो मैं एक दुख भरा जीवन जीता। आज मैं सुख भरा जीवन क्यों जी रहा हूँ? क्योंकि मैंने कुछ संकल्प किया है और उस संकल्प में टिके रखा हूँ। कुछ न कुछ हद तक उसमें मैं संकल्प की याद रखता हूँ। क्यों? मैं दशशील को अपनाया हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं जीवन भर के लिए त्रिरत्न को समर्पित करने की दीक्षा दी है और बहुत सारी बातें उसमें कुछ न कुछ ये हद तक याद करता हूँ, तो ये अच्छा जीवन मैं जी पाता हूँ। तो हर दिन यानी समझो कि संकल्प जितना उच्च होगा उतना ही हम उसके प्रति क्रियाशील होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरुआती दिनों में जब क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया था दलित उद्धार का, पिछड़ों के उद्धार का, तब वो भाषण में उन्होंने कहा है, तुमच्या जीवनामध्ये उच्च आदर्श असू द्या। और इस बात को समझाते वक्त ऐसा कहते हैं कि समझो उनके गली में किसी महिला ने उसको पूछा कि बड़ा बनने वाला है आगे जा चलकर, तो क्या बनने वाला है? तो पोस्टमैन बनेगा क्या? उसकी गली की महिला बाबा साहब को उस वक्त ऐसे पूछते थे कि बड़ा बनने वाला है तो क्या? उनके यहाँ पर जो पोस्टमैन आता था वो सबसे अच्छा उनको बड़ा लगता था। तो अपने बड़ेपन की जो समझ है वो बहुत ही सीमित समझ है, अपने उच्च आदर्शों की जो सीमित समझ है वो बहुत ही सीमित है। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर ये बात और समझाते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण के घर अगर एक औरत डिलीवरी होती है तो
वो सोचती है कि कौन से जज की जगह खाली है। तो ऐसा क्यों सोचती है कि ये जन्म लेने वाले मेरे बच्चे को मैं जज बनाऊंगी, ऐसे वो संकल्प करती है। और हमारे दलितों के घर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो म्युनिसिपैलिटी में कौन सी झाड़ू वाली की जगह खाली है, ऐसा हमारी महिलाएं सोचती है। फर्क समझा है बाबा साहब ने, इस सोच में फर्क समझा है। हमारी सोच, हम अगर सोचते हैं कि म्युनिसिपैलिटी में झाड़ू वाली के मेरा लड़का झाड़ू वाला बनेगा तो ये उसके लिए सबसे ऊंचा आदर्श है, तो झाड़ू वाला भी बनेगा या नहीं बनेगा पता नहीं है। लेकिन उस ब्राह्मण की औरत जब सोचती है कि मेरा लड़का जज बनेगा तो वो कम से कम वकील तो बन सकता है, एडवोकेट तो बन सकता है। लेकिन हम सोचते ऐसे है कि हम झाड़ू वाला बनेंगे तो झाड़ू वाला भी हम नहीं बन सकते। तो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण, हमारी कल्पना भी कैसे सीमित रहती है, छोटी रहती है, इसका एक उदाहरण है। एक भीख मंगा आदमी था और 2-3 दिन से उसे कुछ खाने को नहीं मिला था और रास्ते के एक बाजू में बैठकर वो ऐसा सोचने लगा कि हाथ में कुछ है खाने के और वो खाने की एक्शन कर रहा है। कुछ खा नहीं पा रहा लेकिन वो खाने की हरकत कर रहा है। तो किसी रास्ते से गुजरते हुए लोगों ने आदमी ने उसे पूछा कि बाबा तू हाथ में भी कुछ में क्या कर रहा है वो खाने जैसा? तो उत्तर देता है कि मैं हाथ में मेरे रोटी है और उस पे चटनी है और चटनी और रोटी में खा रहा हूँ क्योंकि 2 दिन से मुझे को कुछ खाने को नहीं मिला है और इसलिए ये कम से कम सोचने से मुझे सुकून मिले ऐसा समझकर मैं उसको खा रहा हूँ। तो वो जो पूछने वाला आदमी था वो बोलता है यदि आप सोच ही रहे हो कि मैं चटनी और रोटी खा रहा हूँ तो भाई आप बहुत सारे पकवान आपके हाथ में है और वो मैं खा रहा हूँ, ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं? बहुत सारे पकवान आपके प्लेट में रखे हुए हैं और बहुत ही आनंद से सुकून से हर एक पकवानों को टेस्ट में ले रहा हूँ, ऐसा क्यों नहीं सोच रहे? सिर्फ रोटी और चटनी की सोच आपके दिमाग में। देखिए आप हमारी सोच इस तरह से है, हम क्या सोचते हैं कि हमारी सोच भी श्रेष्ठ लेवल की नहीं है, उच्च लेवल की नहीं है। जब तक हमारी सोच उच्च लेवल की नहीं होगी तब तक हम उच्च अवस्था प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए हर एक आदमी का उच्च आदर्श बुद्धत्व ही होना चाहिए। मैं ये बनूंगा वो बनूंगा ये तो सब नजदीकी बातें हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ हम क्या बनना चाहेंगे? तो सर्वश्रेष्ठ हम बुद्ध ही बनना चाहेंगे, बुद्धत्व ही को ही पाना चाहेंगे। यही हमारा सर्वश्रेष्ठ आदर्श हो सकता है। और यह आदर्श पाने के लिए हमें घर छोड़ जाने की जरूरत नहीं है। संसार और निर्वाण इसमें बहुत सारा भेद किया हुआ है और उर्गेन संघर्ष की दृष्टि से देखा जाए तो संसार में रहकर ही हम निर्वाण पा सकते हैं। अगले चरण में वो कहते हैं कि इस परिमंडल में सभी ओर, इस पवित्र भूमि में सभी ओर संसार का निर्वाण में परिवर्तन करने वाली अग्नि ज्वालाएं उठे। तो संसार दुख भरा है, सही है, संसार बहुत कष्टदायक है, ये भी सही है। लेकिन ये संसार छोड़कर हम कुछ पाना चाहते हैं तो ये सही नहीं हो सकेगा, क्योंकि आज जो कुछ हम है अपने कर्मों के कारण यहाँ है। तो इसका परिणाम तो हमें अच्छा या बुरा हो वो हमें देखना ही है। आज जो कुछ इस संसार में हम जी रहे हैं, जिस अवस्था में हम जी रहे हैं या किसी के सगे संबंधियों के साथ जी रहे हैं या समाज का एक व्यक्ति के रूप में यहाँ जी रहे हैं, तो ये कारणवश है। तो ये संसार हम कैसे छोड़ सकते हैं?
तो संसार का तो विश्लेषण बौद्ध जो अभ्यास में वो बहुत ही विशाल रूप से किया है। तो ये संसार जो है, इस संसार में से ही हम निर्वाण की ओर जाना है। जो घर संसार, तो घर जोड़ के जो संसार आता है वो अलग संसार है, और ये सृष्टि का संसार है, ये जो अलग अलग संसार है। लेकिन हम बहुत बार ये ग्रह गृहस्थी के बाद भी जा नहीं सकते, उसके परे भी सोच नहीं सकते। लेकिन हमें ये छोड़ के नहीं सोचना है, ये घर और संसार भी छोड़ के नहीं सोचना है, क्योंकि मैं जैसे शुरू में कहा कि मैं जहां इस घर का सदस्य हूं, तो कुछ कारणवश और कुछ परिणामवश मैं इस घर का सदस्य हूं। तो इस घर को मुझे निर्वाण की ओर ले जाने की मैं कैसे संकल्प करूं, ये सोचने की बात है, ना घर छोड़ने की। तो शुरू के दिनों में, ब्रह्मचारी बैठने के दिनों, पहले दिनों में मैं बहुत ऐसा उछल कूद करता था, और मुझे घर छोड़ना है, मुझे घर छोड़ना है, मुझे घर छोड़ना है। और जब मेरी कल्याण मित्रता हुई, तो ये बात मैंने जब मेरे कल्याण मित्र से कही, तो कल्याण मित्र देखिए, इस घर में रहकर भी आप बहुत सारा कुछ कर सकते हो। यदि घर छोड़ोगे तो तुम्हारे अंदर में जो किया हुआ वो विषयों का घर है, वो कौन छोड़ेगा? तुम इस घर में होके भी अपने अंदर जो अविज्ञा का घर बना रखा है उसको छोड़ दो। घर में होते हुए घर को छोड़ना है, क्योंकि वो आसक्ति है, जो अज्ञान है, जो अहंकार है, उसने मेरे अंदर घर किया है, उस घर को छोड़ना है। जो कल्याण मित्र ने ये बात कही, तो हम ये सोचते हैं कि घर छोड़े तो अच्छा रहेंगे हम, और निर्वाण की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रयास आसान हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे घर वाले ही हमें निर्वाण की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि वो हर दिन हमको दिखाते हैं कि तुम कैसे गलत हो। तो हमारी गलती दिखाने वाला जब हमें हमारे सामने आता है, तो उसका पहले हम आभार व्यक्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र तो हमें खुशमती से हमारे गलतियों को दिखाता नहीं है, लेकिन जो हमारा दुश्मन है या जो हमारे दोष दिखलाने वाले हमारे सगे साथी है, वही हमारे सुधारक है, और उसके ऊपर मैत्री करना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे सुधारने के लिए हमारी गलतियां दिखाते हैं। तो पाश्चिमात्य जगत में जो ब्रह्मचर्य या व्यक्ति विकास होता है, वो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि वहाँ की जो सोसाइटी है बहुत प्रोत्साहन करती है या स्वतंत्रता के रूप में देखती है। लेकिन भारत में संसार की जड़ें इतने मजबूत, घर संसार की जड़ें इतने पक्की हुई है या दृढ़ है, तो घर छोड़ के बाहर की कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन धम्म जीवन जीने के लिए ये बहुत ही सुनहरा ऐसा मौका है, क्योंकि जहां है वहां पर हमें कुशलता से अगर जीना है, तो इस संसार का जो दुख है वो दुख दूर करने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेगा। प्रयास करने का माहौल अच्छी तरह से तैयार होता है। कष्ट है, यातनाएं हैं, दुख सहन करना तो है ही, लेकिन इसी जगह, किसी अनजाने बिना वस्ती के लोग जगह में जाके हम यदि हम कुछ प्राप्त करेंगे, तो उसका लाभ किसको देंगे? हम जो जीवन जी रहे हैं ये परस्परावलंबन जीवन है। हमारे घर के कुछ सदस्यों के कारण मैं यहाँ तक अभी बड़ा हुआ हूँ, या अब तक जो कुछ खाना पीना है या उस सब मेरी जरूरतें है, उस संघ, जैसे संघ सदस्य के बारे में हम अपनी मैत्री देखते हैं, वैसे घर सदस्य के बारे में भी हम मैत्री अगर देखेंगे, तो संसार को भी निर्वाण में परिवर्तित करने की क्षमता। और घर में होके भी हम
ये उच्च जीवन का नवीन आदर्श जो बुद्ध धम्म संघ का है वो पा सकते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन। शुरू के दिनों में अपने आंदोलन भी ऐसे होता था कि घर संसार छोड़कर हमें इस ओर जाना चाहिए, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर की दृष्टि और उर्गेन संघर्ष की दृष्टि अगर देखी जाए तो बाबा साहब क्या कहते थे कि भिक्षु जब बुद्ध धर्म का जो ह्रास हुआ उसके कारण बताते वक्त जो बाबा साहब ने बताया है वैसे ही उर्गेन संघर्ष इन्होंने भी बताया है कि भिक्षु और सामान्य जन के बीच का जो फासला बढ़ गया उसी कारण धम्म का ह्रास होते गया और भिक्षु बहुत हद तक राजाओं के ऊपर निर्भर रहे, इसी कारण लोग और भिक्षु इनका भी जो संबंध है वो कम होते गया। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन धम्म ना केवल भिक्षु ही जतन कर पाते हैं, धम्म जो आचरण करेगा वो धम्म जतन करेगा, धम्म जो आचरण करेगा वो धम्म जतन करेगा, धम्म पर जो चलेगा वो धम्म आपको आगे बढ़ाएगा। और इसलिए इस घर संसार में रहकर निर्वाण की परिवर्तन करने के लिए, यानी कि संसार का निर्वाण में परिवर्तन करने वाली अग्नि ज्वालाएं उठे, तो हम अपना जो त्रिरत्न का लोगो देखते हैं, जो ये लोगो है यहाँ पर केसर में आपको दिख रहा है, ये जो लोगो है वो लोगों को ये अग्नि ज्वालाएं ने घेर रखा है, या अग्नि ज्वालाएं में वो खिल रहे हैं ऐसा दिखाया है। और क्यों ऐसा दिखाया है? क्योंकि हम संसार का निर्वाण में परिवर्तन करने की हर एक कृति करते, और ये कृति अगेंस्ट द स्ट्रीम है, ये प्रवाहों के विरुद्ध दिशा है, और ये प्रवाहों के विरुद्ध होने के कारण ये अग्नि में भी लग रही है, क्योंकि अग्नि में भी वो खिल रही है, अग्नि में भी वो फूल रही है, अग्नि में का भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं हो रहा है, और उसका जो ऊर्जा है, उसकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा बढ़ रही है, क्योंकि हम इस संसार को सुखवती बनना चाहते हैं, हम इस संसार को दुख से मुक्त करवाना चाहते हैं। यहाँ बैठकर, यहाँ प्रतिपालन कर हमारा मन प्रबुद्ध बने, हमारा मन प्रबुद्ध बने, हमारे विचार धम्म बने। जो कुछ भी हम विचार करते हैं, विचारों की श्रृंखला बनता है। शुरू में हम कुछ 5 मिनट के लिए शांत बैठे थे, तो हम सुन रहे थे कि विचारों को आना है, जैसे आएंगे वैसे जाएंगे, ऐसा देखो। जब हमारे विचार ही हमारे धर्म बनेंगे तब कितना आसान होगा और कितना सुकून होगा। तो जब को भी विचार कोई आता है वो हमारे अज्ञान के कारण, अज्ञान एवं संस्कार के कारण ये सब हमें विचार आते हैं, तब हमारे सभी विचार अगर धम्म बनेंगे तो हम निर्वाण की ओर चले जाएंगे, समुद्र की ओर धीरे धीरे चल सकते हैं, और हमारे आपसी संबंध संग बने। जो हमारे परस्पर के संबंध है, आपसी संबंध है, उसको समाज कहा जाता है। और ये जो समाज है केवल कम्युनिटी या कुछ हद तक वो भूमि की सीमाओं तक मर्यादित नहीं है। तो हमारा जो आध्यात्मिक समाज है, पारमार्थिक समाज है, इस पारमार्थिक समाज को कोई हद नहीं है। 10 दिशाओं में, जैसे शुरू में हमने कहा कि ये परिमंडल जो कहते हैं, ये परिमंडल में सभी वो पूरी वो इस आध्यात्मिक समाज की जड़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये संघ है। जो आध्यात्मिक समाज है, जो बुद्ध धम्म और संघ पे निर्भर है, वो जिसके आपसी संबंध, कल्याण मित्रता के संबंध जो संघ हमें बनाते हैं, संघ हमारी मजबूती करते हैं, तो
ये हमारे आपसी संबंध जो कल्याण मित्रता पर आधारित है, गोल्डन नेट पर आधारित है, वो संघ बने। जैसे हम देखते हैं कि इस जो काव्य को शुरुआत किया था भंते उर्गेन संघर्षित, इन्होंने त्रिरत्नों के प्रति समर्पण करके, और इस काव्य की जो समापन है, समाप्ति है, वो समाप्ति करते वक्त भी त्रिरत्नों का ही जिक्र उर्गेन संघर्षित इन्होंने किया है। हमारा मन प्रबुद्ध बनना चाहिए, हमारे विचार धम्म बनने चाहिए, और हमारे आपसी संबंध संग बनने चाहिए जो कल्याण मित्रता पर आधारित है। और ये सब करके क्या उसका हल होने वाला है? अखिल सतों के हित के लिए और अखिल सतों के सुख के लिए काया, वाणी तथा मन से हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। अखिल सत्व जो दुख में जिंदगी जी रहे हैं, उड़ती है जन न देखवे डोरा, मनुनी करोड़ा एक असे। भगवान बुद्ध अपने पहले प्रहर में आज कौन दुख में है और उसके दुख का निरसन मैं कैसे कर सकता हूं, और उसके दुख को मैं कैसे, किस तरह से, किस उपाय कौशल्य से दूर कर सकता हूं, ये सोचते थे, ऐसा कहा जाता है, ऐसे देखा जाता है। और वो दुख दूर करने के लिए उस दिशा में उसी दिन वो चल पड़ते थे। अखिल सत्वों के, अखिल सत्वों का जो दुख है वो दूसरों का दुख नहीं है। अखिल सत्वों का दुख जो मेरा दुख है। बोधिसत्व की क्या प्रतिज्ञा है? बोधिसत्व की यह प्रतिज्ञा है, उर्गेन संघर्षित इन्होंने अपने इस आंदोलन का जो अहम हिस्सा बोधिसत्व आदर्श बताया है। और बोधिसत्व ये विचार करता है, ये विचरण करता है कि जब तक दुनिया के सभी जीवों का दुख दूर नहीं होगा, तब तक मुझे निर्वाण नहीं चाहिए। अखिल सत्वों में जो दुख है वो दुख मेरे कारण है, उसको मैं जिम्मेवार हूं, और वो दुख दूर करने की जिम्मेवारी मेरी है। इसलिए करुणा भरी दृष्टि से, प्रज्ञा भरी दृष्टि से बोधिसत्व हर एक सत्व का दुख दूर करने के लिए मदद करता है। अखिल सत्वों के सुख के लिए, यानी कि दुख दूर करने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर का भी हम उदाहरण देखते हैं कि धर्म की जरूरत ईश्वर ने, यानी कि कैसे इस सृष्टि की निर्मिति ईश्वर ने कैसे की, क्या की, ये धर्म की जो जरूरी बातें नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस सृष्टि की निर्मित तो हो ही गई है, लेकिन इस सृष्टि को दुख से मिटाकर सुख में कैसे लिया जाए, ये धर्म की जरूरत होनी चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर। और भगवान बुद्ध जो कहते हैं कि अखिल सत्वों के हित के लिए और अखिल सत्वों के सुख के लिए आप 10 दिशाओं में जाए, बहुजन हिताय, बहुजन कल्याण सुखाय। बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए आप अपने धर्म का दीप जलाओ, अत्यदीप भव। और ये बहुजन के हित के लिए, बहुजन ऐसे शब्द है कि अखिल सत्वों के हित के लिए और अखिल सत्वों के सुख के लिए हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। जो कुछ दुखी है वो दुख हम देख नहीं पाते, क्योंकि वो उसका दुख नहीं, वो दुख मेरा भी है, क्योंकि मैं परस्परावलंबी हूं। मैं कुछ अकेला नहीं हूं, मैं कुछ ठोस नहीं हूं, मैं कुछ न कुछ कारण मैं हर एक का हिस्सा हूं। क्यों? क्योंकि ये स्वर्ण मध्य है। कुछ न कुछ जन्म में मेरे साथ ये सभी जो जीव है या प्राणी मात्र है, मनुष्य मात्र है, ये मेरे कुछ न कुछ सगे संबंधी या रिश्तेदार है। ये सृष्टि का एक स्वर्ण मध्य है। हम भूल गए हैं, हम अपने
दादा के परदादा के तक ही हम अपना ये जो वंश देखते हैं, लेकिन अपना वंश ये अखिल सत्वों का वंश है। और ये अखिल सत्वों का वंश हम ये एक अमीबा के एक पेशीय प्राणी की निर्मिति से हम देखना चाहिए। और जो कुछ भी ये सजीव है, जीव मात्र है, अखिल सत्व है, ये हमारे ही परस्परावलंबन का परिणाम है। हमारे ही रिश्तेदार है, हमारे ही साथी है, हमारे भाई बहन है, हमारे ही सगे संबंधी है। इसलिए अखिल सत्वों का दुख ये उनका दुख नहीं है, तो अखिल सत्वों का दुख ये मेरा भी दुख है। तो ये दुख दूर करने के लिए मुझे समर्पित भावना, समर्पित जीवन जीना चाहिए। ये उनके हित के लिए, उनके सुख के लिए मेरा जीवन समर्पित होना चाहिए। और ये समर्पण की भावना उर्गेन संरक्षित इन्होंने इतनी ऊंची अवस्था से हमें दी है। तो कुछ धम्म के माध्यम से, कुछ बुद्ध के माध्यम से और कुछ संघ के माध्यम से ये पूरा समर्पण समारोह हमने सुन लिया है, पढ़ लिया है। और इस समर्पण के भावना जो है वो हमारे अंदर वो कैसे निर्माण हो, क्यों निर्माण हो, किस तरह से निर्माण हो, और उससे हम क्या पा सकते हैं, क्या खो सकते हैं, और हमारा जीवन एक नव जीवन कैसे निर्माण कर सकते हैं। अखिल जगत में बुद्धिज्म को अपनाने की हर एक जो प्रथा परंपराएं थी, वो सभी प्रथा परंपराओं को इकट्ठा करके हीनयान हो, महायान हो, वज्रयान हो, तंत्रयान हो, सभी यानों को इकट्ठा करके उर्गेन संरक्षित इन्होंने बाबा साहब की दृष्टि में से बुद्ध यान हमें दिया है, जो सभी परंपराओं को सीखने की हमें एक अवसर प्रदान करती है। और जहां भी हो, जैसे भी हो, किसी भी हालत में हमें शरणगमन की माध्यम से, बोधिसत्व आदर्श के माध्यम से, जीवन यापन करने के माध्यम से हमें नवीन दिशा ये आंदोलन दिखाता है। तो इस आंदोलन की निर्मित के लिए बनते उर्गेन संरक्षित का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस बाबा साहब की दृष्टि में से जो संघ था, जग को धम्म राज्य बनाने का जो संकल्प था, वो संकल्प उर्गेन संरक्षित ने उनके हयात में पूरा किया है। तो उर्गेन संरक्षित को भी धन्यवाद देते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को भी धन्यवाद देते हैं, जो हम भारतीय लोगों को धम्म के सानिध्य में 14 अक्टूबर 1956 में सार्वजनिक रूप से दीक्षा देकर हमें धम्म की राह दिखलाई है। मैं यहाँ ही ये आज का समापति निरूपण समाप्त करता हूँ। और आप सभी संघ सदस्य हो या संघ के संपर्क में धम्म मित्र, धम्म सहायक हो, या हर एक अलग अलग राज्य से यहाँ जुड़े हुए सब बंधु भगिनियां हैं, बंधु बहने हैं, भाई बहने हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।